हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ट्रेडिंग के लिए जरूरी होता है, और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यदि आपको नहीं पता है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, तो आप हमारे वीडियो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग को देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंट है, हमारे लिए क्या अच्छा है। अब जो इन्वेस्टिंग है उसके लिए हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उस फंडामेंटल एनालिसिस को हमने बात करी थी कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम कंपनी की केवाईसी करते हैं, उसके बाद हम कंपनी के कुछ रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। उन्हीं में सबसे पहले वो था कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस। हम आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी के मेजर करके हम किसी कंपनी के बारे में ये जानते हैं कि कौन सी कंपनी वीक है और कौन सी कंपनी स्ट्रांग है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है। नॉर्मली लॉस मेकिंग कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं मानी जाती है। जो कंपनी, सिंपल सी बात है, यदि कंपनी एफिशिएंट होगी, उसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकेगी। तो जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा उसी का मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है। यदि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन का कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। नेट प्रॉफिट जो होता है उसका मतलब होता है कंपनी की जो भी सेल है उसमें से हम कंपनी ने जितनी भी कॉस्ट करी है उसको यदि हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कंपनी के टैक्सेस हैं, कंपनी का इंटरेस्ट है, इन सबको जब हम कंपनी की रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट की फिगर मिल जाती है। ये फिगर आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं तो भी हमें ये सब फिगर अवेलेबल हो जाती हैं। इवन हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाता है, हमें रेडीमेड भी मिलता है। हम कैलकुलेशन करना चाहें कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम रेडीमेड उसको लेके फिर उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कंपनी का जब नेट प्रॉफिट हो जाता है उस नेट प्रॉफिट का फिगर हमें मिल जाता है, उसके बाद जो रेवेन्यू का फिगर है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 100, तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट यदि 1 लाख है और कंपनी का यदि रेवेन्यू 10 लाख है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है 10%। जितना ज्यादा कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती है उतनी ही कंपनी को अच्छा माना जाता है फंडामेंटली। सिंपल सी बात है, यदि कंपनी अपनी जो भी सेल्स है उस पर यदि उसकी कॉस्ट जितनी कम होगी उतना उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो यदि कंपनी की कॉस्ट कम होती है तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर पा रही है, उसकी सेल को अपनी कॉस्ट को कटिंग करके या कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान करके वो अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा वो कंपनी अच्छी होगी। जब हम दो कंपनी का कंपैरिजन करते हैं तो हम यही देखते हैं कि किसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। लेकिन कंपैरिजन करते हुए आप ये बात ध्यान रखिए कि कंपनी का जब भी कंपैरिजन करो, एक ग्रुप की, एक पीयर की कंपनी का कंपैरिजन करो, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर में नेट प्रॉफिट का जो एक एवरेज लेवल होता है वो डिफरेंट होता है पीयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि काफी कंपनियों में कॉस्ट बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही होती है तो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, कम नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा माना जाता है यदि वो इंडस्ट्री पीयर मार्जिन से ज्यादा होता है। तो ये तो हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन का। इसके बाद जो हम दूसरा कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम शॉर्ट में आपने सुना होगा ROEV कहते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी वही फॉर्मूला है, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स कैपिटल इनटू 100। अब यहां सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, नेट प्रॉफिट में जो हम
नेट प्रॉफिट लेते हैं उसमें हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस नहीं करते हैं। हम रेवेन्यू में से कॉस्ट, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं। लेकिन यहां जब हम ROE का कैलकुलेशन करते हैं, यहां हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उस अमाउंट को भी माइनस करके जो फिगर आता है वो लेते हैं। उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की कैपिटल को लेते हैं। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की कैपिटल जनरली रिटर्न ऑफ इक्विटी के लिए एवरेज कैपिटल को लिया जाता है। एवरेज कैपिटल मींस ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। उसके बाद जो फिगर आता है वो एवरेज कैपिटल का फिगर होता है। और एवरेज कैपिटल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है पूरे साल अर्न होता है, वो एक एवरेज बेसिस पे अर्न होता है, तो हम कैपिटल को भी एवरेज बेसिस पर ले लेते हैं। काफी लोग क्लोजिंग कैपिटल भी लेते हैं, बट नॉर्मली एवरेज कैपिटल पर ROE का कैलकुलेशन ज्यादा बेटर होता है और हमें ज्यादा अच्छा प्रीव्यू देता है। तो इसका भी वही सिंपल कैलकुलेशन है, नेट इनकम अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स होल्डर फंड इनटू 100। फिर जो फिगर आता है वो हमारा ROE हो जाता है। देखिए, अलग अलग सेक्टर की कंपनी होती है, अलग अलग तरह की कंपनियां होती हैं। जैसे हम यूटिलिटी सेक्टर को देखें, वहां जो होता है कंपनी के बैलेंस शीट में बड़ी फिगर होती है, उसकी बैलेंस शीट की अमाउंट बड़ी होती है, तो वहां हम देखेंगे तो हमारा ROE नॉर्मल कम ही होता है। वहां 8 to 10% ROE भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पीयर का नॉर्मल यही ROE होता है। उससे ज्यादा होता है तो और बेटर माना जाता है, कंपनी को फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक आप टेक्नो कंपनी लेंगे तो वहां 18 to 20% का जो ROE है वो भी नॉर्मल ही होता है, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट का फिगर कम होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में वो ज्यादा हो जाता है, ROE का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जब आप ROE को इंटरप्रेट करें तो आप सबसे पहले उसके पीयर की ROE देखें कि जो इंडस्ट्री का जो पीयर है, इंडस्ट्री की जो एवरेज ROE है वो क्या है। उस ROE से यदि कंपनी की ROE ज्यादा होती है तो वो कंपनी फंडामेंटली ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये माना जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो कंपनी को एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप कंपनी का ROE का कैलकुलेशन एंड उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड टॉपिक है कि किसी कंपनी की एफिशिएंसी को कैसे मेजर करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपको साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाएगा। आप मार्केट में सबसे पहले जब भी इन्वेस्ट करें मार्केट में, आप अपनी स्टडी करके, कंपनी की स्टडी करके, फंडामेंटल अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि फंडामेंटल अच्छी कंपनी मार्केट के अप डाउन में भी टेम्परेरी डाउन जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो अपने आप को सर्वाइव करके आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी। आपको एक रीजनेबल रिटर्न उस कंपनी से मिल ही जाएगा यदि आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी होती है, ऑपरेटर कंपनी होती है, वहां आपकी रिटर्न ज्यादा होती है, लेकिन आपकी रिस्क भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के ही हमेशा इन्वेस्ट करिएगा, ताकि आपको मार्केट में कभी ना तो डर लगेगा और आपको इन्वेस्टमेंट भी आपका सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एफिशिएंसी का मेजर करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे कि किसी कंपनी का एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं। आप तब तक वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और वही कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।